तो दोस्तों आज मैं आपको द्विघात सूत्र के प्रयोग द्वारा शून्यक निकालना सिखाऊंगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसका दोस्तों हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है द्विघात सूत्र के प्रयोग द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है दोस्तों x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बटे में क्या रहता है, 2a रहता है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है और हमें फॉर्मूला से ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, माइनस बी चाहिए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी हमको बी चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये किस रूप का है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का है। इसमें देखिए आप ये जो हमारा बहुपद है पी एक्स, ये क्या है, इसी रूप का ना है। तो इसमें ए क्या देख रहा है, ए यही ना है, ए ये क्या है हमारा बी है, ये क्या है सी है, यानी एक्स स्क्वायर के पहले जो है हमारा नंबर वो क्या होता है, हमारा ए होता है। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, 1 है। हम क्या लिख देंगे, ए बराबर 1। इसको ये भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी लेंगे। तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, एक्स है, यहाँ भी क्या है, एक्स है। बी के जगह पर क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 ले लेंगे। तो ये हम लेंगे -4 साइन के साथ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का गुणांक। उसके बाद से हम सी ले लेंगे। तो सी बराबर हम लोग का क्या है, देखिए यहाँ पे ये है सी, हमारा सी का मान क्या है, 1 है, तो 1 ले लेंगे। उसके बाद डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सॉरी दोस्तों, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी को वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -4, तो लिख देंगे -4 का स्क्वायर। और उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे। उसके बाद से लिखेंगे 4, ए का वैल्यू देखेंगे कितना है, तो ए का वैल्यू क्या है हम लोग का, 1 है, तो गुने में 1 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे सी का वैल्यू क्या है हम लोगों का, सी का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 16, यानी -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस का साइन देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद से फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 1 × 1, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4। इसके बाद से हम 16 में से 16 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 12, यानी डी इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, 12 निकल गया। अब इस मान को क्या करेंगे हम लोग, इस फार्मूला में रख देंगे। इस फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इस मान को रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर डी भी लिख सकते हैं या बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। तो हम लोग डी का मान निकाल लिए हैं लोग, तो पहले डी लिख दे रहे हैं। उसके बाद होता है बट्टे में 2a होता है। तो चलिए लिखते हैं -b, तो माइनस दे दिए। अब बी का वैल्यू कितना था हम लोग का, तो बी का वैल्यू हम लोग का था दोस्तों -4 था, तो -4 ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का -4। उसके बाद है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का साइन देंगे। और डी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, तो डी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं लोग 12, तो 12 रख देंगे लोग। उसके बाद बट्टे में क्या है 2 हो गया। और ए का वैल्यू कितना है हम लोगों का, दोस्तों ए का वैल्यू हम लोगों का है 1, तो 1 रख देंगे। तो गुने में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद प्लस माइनस देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं।
अब बट्टे में क्या लिख देंगे 2। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे 4 के 4 एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद प्लस माइनस लिख देंगे। और ये जो हम लोग लिखे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसके बदले हम क्या निकाल सकते हैं, रूट से बाहर 1 2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 2 और रूट 3 हो जाएगा ये। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे 2 लिख देंगे। उसके बाद से इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन 2 है, तो 2 कॉमन बाहर ले लेंगे। उसके बाद क्या बचेगा, कॉमन 2 ले लिए तो 2 ही ना बचेगा गुनने में, तो 2 हो गया। उसके बाद से प्लस माइनस देंगे। उसके बाद से 2 बाहर ले लिए हैं, 2 रूट 3 है, 2 तो बाहर ले लिए हैं, क्या बचेगा हम लोगों को 3 बचेगा, तो 3 लिख दिए। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब बट्टे में क्या है 2 है, तो 2 से 2 डिवाइड के लगा देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा हम लोगों को, बचेगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3। उसके बाद एक बार हम लोग प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2, अब प्लस वाला ले रहे हैं तो 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। और उसके बाद एक बार माइनस वाला लेंगे तो क्या होगा 2 माइनस रूट 3। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।